हाँ ये शायद नहीं दिख रहा, चलो ठीक है। देख तू जाके, मैं सही आ रहा हूँ, जा तू। सही आ रहे हो। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को व्योम अकेडमी चैनल पर। मैं रोहित रमाकर। देख रही हंस रही है। हाँ चुप रहे, खराब हुई तो तुम लोगों को वीडियो जो बनाती है ना ऐसे करके रही है। नाक से भी नहीं हंसियो, नहीं कान से हंसियो, चुपचाप दिमाग से हंसियो। है बनाने चल पहले क्वेश्चन, इसके बाद वाले क्वेश्चन पे बाद में थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, है ना। देखिए आज हम लोग समझने वाले बच्चों क्लास 10th का जो चैप्टर 8 है ट्रिगोनोमेट्री, उसके एग्जांपल्स को हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, इससे पहले हम एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड को पूरी तरह से सॉल्व कर चुके हैं। आज हम एग्जांपल नंबर 3 को हम सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों आपका ये जो हम यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रखे हैं हिंदी में, आपके थंबनेल में भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में। नहीं तो आप लोगों के पास बुक है तो आप इंग्लिश की क्वेश्चंस आप वहां से देख सकते हैं। बच्चों सबसे पहले एक बार हम क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, बीसी बराबर 21 इकाई और एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, है ना। अब निम्नलिखित कौन सा ज्ञात करना है बच्चों, तो ये पहला कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा करना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इंग्लिश में यही बच्चों क्या हो जाएंगे, इन ट्रायंगल एबीसी where angle C is right angle triangle in which AB equals to 29 units and BC equals to 21 units and angle ABC equals to theta, है ना। फाइंड द फॉलोइंग, अब फाइंड द फॉलोइंग ये क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन होंगे आपके इंग्लिश में भी, तो आप थंबनेल में देख सकते हैं बुक में। बच्चों इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने के लिए जाते हैं, उससे पहले हमको कुछ चीजें लिखना पड़ता है। कोई सी भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो आपको सबसे पहले उसमें गिवन लिखना पड़ता है। अब गिवन क्या है बेटा, तो आप यहाँ पे आइएगा, दे रखा है यहाँ पे लिखना पड़ेगा बच्चों, सॉल्यूशन में दिया गया है ना, दिया गया, क्या दे रखा बाबू, हिंदी में, इंग्लिश में गिवन। देखो वहां से देखो ये ब्लैक कलर दिखती है, देखो सही से देखो, बट आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है क्या कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या लिखना बच्चों, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है ना। और एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल्स टू 29 यूनिट्स एंड BC इक्वल्स टू बेटा 21 यूनिट्स एंड एंगल दे रखा है, एंगल किसके लिए सोचना है, ए बी सी इक्वल्स टू थीटा, है ना, थीटा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, जो दे रखा है उस ट्रायंगल को बनाना ही पड़ेगा बेटा। यहाँ पे ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। अब जब ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो हमको कह रहा है कि सी राइट एंगल है, सी क्या बेटा, राइट एंगल है, तो यहां पे हो गया ये राइट एंगल सी, तो इसका नाम हो गया ए और इसका नाम हो जाएगा डी। बोलिए हाँ या ना। देखिए अब बच्चों कह रहा है कि ए बी इक्वल्स टू 29, ए बी इक्वल्स टू 29 यूनिट्स एंड बी सी इक्वल्स टू 21 यूनिट्स, है ना, ये दे रखा है। और एंगल, ये जो एंगल है ए बी सी ये दे रखा है बेटा थीटा, ये क्या दे रखा है, थीटा। तो इसका मतलब है, ये क्वेश्चन कह रहा है
कि इसके लिए सोचिए, इसके लिए। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए बाबू कि जो एंगल के बारे में बोला जाए, जैसे इस एंगल के बारे में बोला जाए तो इसके सामने वाला जो भुजा होता है वो P हो जाता है ना, और ये 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने ये है 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला जो ये भुजा है वो H हो जाता है, हाइपोटेनियस या कर्ण हो जाता है, ये चीज आपको H दे देगा। तो ये क्या हो गया बेटा, B दे रखा है, ये क्या हो गया, B 21 यूनिट्स दे रखा है। तो आपको सबसे पहले पता है कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल में हमको H दे रखा है, B दे रखा है और P नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले हमें P निकालना होगा। और P निकालने के लिए आप किसे बुलाएंगे, तो आपको पता है कि जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बना और साइड्स कोई नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले एक चाचा को बुलाएंगे, वो चाचा है पाइथागोरस चाचा जी। बुलाइए, देखिए, आइए सर, आइए, पाइथागोरस चाचा जी, पाइथागोरस प्रमेय से। तो बेटा पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है, वो जाते जाते क्या कह के चले गए थे, वो जाते जाते कह के गए थे कि मेरे बड़े वाले बेटे, तो आपको पता है ना कि राइट एंगल ट्रायंगल के सबसे बड़े वाले साइड्स कौन होते हैं, कर्ण, तो मतलब बड़े वाले जो मेरे बच्चे हैं वो उसका जो स्क्वायर करोगे वो मेरे अन्य दोनों बच्चों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। दोनों बच्चे, अन्य दोनों बच्चे कौन है, तो पी का स्क्वायर और B का स्क्वायर, इन दोनों के सम के बराबर ये होगा। ये कह के आपको क्या हुआ, हाँ यही हो गया बेटा पाइथागोरस थ्योरम। अब जो चीज आपको दे रखा है उसको वहां पे वैल्यू पुट करिए। तो आपको दे रखा बेटा क्या, तो H दे रखा है 29, H क्या दे रखा है 29, तो इसका स्क्वायर हो गया। P हमें नहीं पता है तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए। B बेटा हमको क्या है 21, तो इसका स्क्वायर। अब इस सभी का स्क्वायर करिए, अब स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 29 का स्क्वायर, मतलब 29 को 29 से मल्टीपल करिए, तो देखिए 9 9 जा 81, कैरी 1 और 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 18 में 8 जोड़ेंगे तो देख रही है कुछ सबको, 18 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 26, है ना, और 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 1 5, ये हो गया 1 14 और ये हो गया 5 3 8, 841। यही होता बेटा, ये 529 का स्क्वायर भी क्या होता है 841। अगर स्क्वायर याद है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और बेटा 21 का स्क्वायर होता है 441, 21 का स्क्वायर। इसी तरह से स्क्वायर अगर नहीं पता है स्क्वायर तो हम क्या करेंगे 21 को 21 से मल्टीपल कर लेंगे, है ना, ऐसे भी निकल जाएगा। अब देखिए हमको क्या निकालना, पी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है अकेले, तो हमें पी स्क्वायर निकालना है। तो पी को उधर ही रहने दीजिए, आरएचएस में है तो आरएचएस में रहने दीजिए, उसके साथ जो है उसको इधर लेके आ जाइए। तो इस तरफ पहले से 841 था रहेगा, ये प्लस वाला इधर आकर के माइनस में हो गया बेटा, और ये हो गया पी स्क्वायर। अब इन अब 841 में से 441 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 400 बचेगा, है ना। अब यहां हो गया पी स्क्वायर, तो हमें पी चाहिए कि पी स्क्वायर चाहिए, तो भैया बोलिएगा अब पी चाहिए। अब पी चाहिए, इधर देख तो खुद से ब्लर भी होता है क्या, जब मैं पीछे जाता हूँ तो खड़ा हो जाता थोड़ी देर, तू खड़ा हो तो हो, अरे हाँ पूरा ब्लर था यार, तू खड़ा हो यहाँ पे शुरू। अब देखो ब्लर हो गया है अभी, अब सामने आया हूं तो साफ हुआ, हाँ खड़े रह देखा। अब यहाँ पे अब स्क्वायर इधर आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 400 हो जाएगा, है ना, ये हो गया पी। अब जब ये स्क्वायर इधर आ गया तो रूट हो गया, तो अब रूट को भी तोड़ना आपको आता है, क्या कैसे तोड़ेंगे, तो 2 से इसको करिएगा तो ये हो गया बेटा 200, फिर 2 से कट रहा है ये, सो ये इस तरह से आपको फैक्टर करना आना चाहिए बेटा, अब 10वीं में हो, है ना। अब ये 5 से कटेगा बेटा, है ना, तो आप इसको इस 400 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट लिख सकते हो बेटा, 2 कितने बार है 4 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, और ये हो गया। अब अंडर रूट जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया,
और ये भी बाहर आ गया, और p की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिख रहा है नीचे तक, नहीं दिख रहा है, अरे बोलती ना रे, देखिए जिसका भी पेड़ बन जाता है वो क्या होता है बेटा, वो बाहर निकल जाता है। इसका पेड़ बन गया तो ये बाहर आ गया, एक बार इसका भी पेड़ बन गया तो ये भी बाहर आ गया, इसका भी पेड़ बन गया ये भी बाहर आ गया, तो बच क्या गया बेटा, रूट के अंदर तो कुछ भी नहीं बचा, तो अब इसको मल्टीपल करिए, तो 5 2 10, 10 2 20, तो p की वैल्यू क्या आ गया बाबू 20, p की वैल्यू 20, तो ये हमको आ गया 20, है ना। जब ये आ गया, अब देखिए ये जो जितने भी हम रफ काम करे हुए थे उसको हम मिटा दे रहे हैं। अब आपको जो भी चीजें पूछा जाए सारा आप आसानी से कर पाओगे। देखिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ भी चीजें पूछे अभी इस चैप्टर के लिए, तो आपको सबसे पहले पी बी और एच का पता होना चाहिए। तो हमें इसमें एच और बी तो दे रखा, पी नहीं दे रखा था, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया, तो पी निकाल लिया। अब जब पी दे रखा है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलता है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चंस पूछ क्या रहा बेटा, तो सबसे पहला दो क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपसे पूछ रहा है क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर नहीं याद है तो सबसे पहले क्या करिए, एक चार्ट बनाइए, इस तरह से एक ग्राफ बनाइए और इसमें इसको 6 भागों में ऐसे बांट दीजिए, ऐसे एक बीच से लाइन खींचिए और इसको ऐसे बांट दीजिए, और इसको याद करिए क्या, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, या फिर बेटा बीड़ी पियोगे, है ना, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, मतलब जो भी आपको ट्रिक्स याद है वो याद, या फिर पाकिस्तान भूखा पेट हिंदुस्तान हरा भरा, तो मैं कोई एक यूज कर दे रहा हूं, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। अब देखिए इसको पापा किससे होगा, इंग्लिश में इसको पापा किससे कहेंगे बेटा, तो पी से, बीरी बी से, फिर पियोगे पी से, हाँ एच और बेटा बी से। तो अब ये देखिए जब हम इस वाले में जो ऊपर से देखते हैं पी बाय एच, तो ये होता है साइन का, ये क्या होता है बेटा साइन थीटा, और बी बाय एच किसके लिए होता है बेटा कॉस थीटा। हमको इस दोनों क्वेश्चंस में ये साइन और कॉस ही यूज किया जा रहा है, तो इसको आगे आप पहले भी बता रखा हूं। तो देखिए साइन थीटा को क्या लिखेंगे हम, P बाय एच, और cos थीटा को B बाय एच। तो यहां पे जो cos थीटा, हम इसके लिए इस एंगल के लिए P क्या रहेगा बेटा, आपको पता है कि cos के लिए पूछ रहा है, तो cos के लिए आपको B का पता होना चाहिए। देखिए यहां पे लिख भी दे रहा हूं, cos थीटा इक्वल टू B बाय एच, ये इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है B बाय एच, और साइन थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बेटा, तो P बाय एच। अब यहाँ पर थीटा भी एक ही इस्तेमाल किया जा रहा है इसके लिए, तो इसमें तो सबसे आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉस के लिए क्या है B बाय एच, तो इसके लिए इस थीटा के लिए B क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि सबसे एच तो बदलता नहीं, एच तो यही रहने वाली, बदलता P और B है, तो सबसे सामने वाला जो है वो P हो गया, तो B तो यही होगा ना B, तो B क्या होगा बेटा 21, और H क्या हो जाएगा 29, तो इसका स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर, तो साइन क्या होता है बेटा, तो साइन का होता है P बाय एच, तो इसके लिए P क्या हो जाएगा 20, और H क्या हो जाएगा 29। अब इस बार भी क्या कह रहा है स्क्वायर, तो इस पे भी स्क्वायर। अब इस पे देखिए 21 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 441, और 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 881, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा बोलिए, साइन स्क्वायर का क्या होता है 20 का होगा 400, और यहाँ पे 881। अब इन दोनों का एलसीएम करिए, तो एलसीएम करने जाइएगा 881 408, सॉरी देखिए यहाँ पे 21 का स्क्वायर करिएगा, तो 21 का स्क्वायर होता है बेटा 441, है ना, और 29 का स्क्वायर होता है बेटा 841, फिर 20 का स्क्वायर होता है 400, और 29 का स्क्वायर 841। अब इन दोनों का भिन्न जोड़ करिए, तो सबसे पहले एलसीएम, तो 841 और 841 दोनों बार सेम है, तो 841 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इसको इससे भाग देंगे, तो एक को 441 से गुना करेंगे तो 441, फिर यहाँ पे भी 8 को 841 में 841 से भाग देंगे, तो एक को 400 से गुना करेंगे तो 400। अब ऊपर में इन दोनों को क्या हो रहा है जोड़ हो रहा है, तो 441 में से
441 में 400 जोड़िएगा तो 841 हो गया, नीचे में भी बेटा 841 है, ये दोनों कट रहा है, कट के क्या आ जाएगा 1। तो इसका कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1, ये आ गया। आगे पढ़िएगा, तो जब भी कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है ये हमेशा इक्वल्स में एक ही आने वाला है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिख रहा है क्या पूरा सा ऑप्शन? देखो तो फिर से वही चीज है, कॉस स्क्वायर वही चीज है बेटा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, लेकिन बीच में कौन है माइनस है, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, तो कॉस क्या होता है बेटा b बाय एच, तो इस थीटा के लिए b कौन हो जाएगा 21, तो 21, h क्या है बेटा 29, अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, फिर माइनस साइन का क्या होता है बेटा, इसी एंगल के साइन होता है p बाय एच, तो इसके लिए p हो जाएगा ये 20 और h तो बेटा वही रहने वाले 29, अब इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इस 21 का स्क्वायर तो अभी निकाला था बेटा, कितना होता है 441, 29 का स्क्वायर 841, फिर माइनस 20 का स्क्वायर बेटा 400 और 841। अब इन दोनों का जब एलसीएम लेने जाइएगा तो ये हो जाएगा बेटा 841, अब इसको इससे भाग दीजिएगा तो एक को 441 से गुना करिएगा तो 441, माइनस में बेटा ये 400 आ जाएगी, वही चीज है। अब इसको जब भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 41 बट्टे में 841, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर। क्या आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आई क्या? इस तरह से आपका ये उदाहरण 3 भी क्लियर हो चुका है बेटा। नेक्स्ट हम उदाहरण 4 को देखेंगे। इस तरह से हम इस पूरे चैप्टर में जितने भी उदाहरण होगा एग्जाम्पल वो पूरे हम सॉल्व करने वाले हैं। और आपको जो चीजें समझ में नहीं आई है उसको आप हमें कमेंट करिए, आपको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए तो नहीं बीच में जब से तू थी